तो तरबूजा का खेती किस तरह से होता है आप लोग भी देखिए ज़रूर। देखिए ये तरबूज का खेती है और जिस तरह से अभी देखिए छोटा छोटा पेड़ है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं अभी कितना छोटा है और इसको उगाने में बहुत मेहनत लगता है। जिस तरह से आप लोग तरबूज खा लेते हैं इतना आसानी से पैसा देकर, इसमें किसानों की बहुत मेहनत होती है। क्या आप ये छोटा पौधा आपको दिख रहा होगा, ये अभी छोटा पौधा दिख रहा होगा, लेकिन जब इसका जड़ के अंदर जाइएगा तो जड़ कम से कम 4 से 5 फीट नीचे, वहाँ से इसका पानी मिल रहा है। 4 से 5 फीट नीचे इसका जड़ रहता है, इसलिए आपको इतना हरा तरबूज का पेड़ दिखने को मिलेगा। जो पकड़ है, हाँ, ये पकड़ हम इस पर रख दिए ए पर अभी फिलहाल, तो ये पकड़ जाएगा ध के सोझा। अच्छा, सोजा चला जाएगा। तरबूजा इसमें बालू वाला क्षेत्र में ज़्यादा बड़ा फल होगा और नॉर्मल मिट्टी में कम। नॉर्मल मिट्टी में ज़्यादा सक्सेस नहीं करेगा, लेकिन बालू वाला में सक्सेस हो जाता है। जिस तरह से देख सकते हैं आप, धूप न लगे न ठंडी लगे, इसके लिए देखिए एक खर भी बांधा गया है, क्योंकि आप जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको पालने पोसने में जितना समय लगता है, उस तरह से ये लोग इस तरबूज को उगाने में मेहनत करते हैं और मेहनत लगता है। तो आप देख सकते हैं ये एक तरबूज में आप देखते हैं फूल भी निकला हुआ है और बतिया भी निकला हुआ है और इस तरह का मेहनत। तो तरबूज का रोपने का प्रक्रिया क्या है, कैसे रोपा जाता है, ये बताइए दर्शक। पहले नाला चीरा जाता है, नाला जितना दूरी दिया जाए उस हिसाब से, और उसके बाद नाला वो सब दिखाओ, खाद दिया जाता है, मुर्गी का खाद या फिर गोबर हुआ, यूरिया हुआ, डाई हुआ, पोटास हुआ, ये सब दे करके उसके बाद उसको उलट दिया जाता है। दवाई खाद नीचे रख करके उसके बाद बीज डाल दिया जाता है। बीज डालने के बाद खर डाल दिया जाता है ताकि ठंडा न लगे या फिर बालू से नहीं चोट लगे, उसको पेड़ निकल जाए। उसके बाद फिर से उसको खाद दिया जाता है और उसके बाद लास्ट प्रक्रिया जब हो जाए तो उसके बाद बिछा दिया जाता है। बिछाने के बाद अच्छा खर उस पर बिछा दिया जाता है ताकि बरसात और बालू के गर्मी से पेड़ फल जले नहीं। अच्छा, इसलिए खर बिछाया जाता है। अच्छा, तो कितना समय लगता है एक तरबूजा का पेड़ होने में कितना समय लगता है जो पूर्ण रूप से फल आ जाता है? वो तो लगभग कंपनी तो बोलती है कि 70 दिन, लेकिन 3 महीना लग जाता है तैयार होते होते। अच्छा, पानी कितना लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि पानी आखिर गंगा किनारे है तो बालू क्षेत्र में इस तरह के तरबूजा उगता है, बालू इलाका में, रेतीला इलाका में, तो पानी मतलब कैसे देते हैं? पानी का क्या प्रक्रिया होता होगा जो इस तरह का तरबूजा उगता है? पानी का प्रक्रिया यही रहता है कि ज़मीन जिस हिसाब से है ना, उसको स्वाद अनुसार पानी दिया, मतलब इच्छा अनुसार, जैसा जमीन है वैसा पानी। अच्छा, मान के चलिए ये तरबूजा का पेड़ है, इसमें कितना पानी लगेगा, क्या लगेगा? 8 दिन पर पानी देना ही देना है। 8 दिन में 1 दिन पानी देना है? हाँ। अच्छा, बोरिंग से। अच्छा, बोरिंग से सारा पड़ता है। पहले नहीं दिया जाता था, पहले बिना बोरिंग के हो जाता, लेकिन अब देना ही देना है। नहीं दीजिएगा तो आप बेचैन हो जाइए। अच्छा, खाद भी देते हैं क्या? खाद? हाँ, खाद देते हैं। अच्छा, खाद कितना, मतलब मान के चलिए एक मतलब एक नाली में, और मान के चलिए एक नाली है, नाली दिखाइएगा तो उधर से पूरा ऐसे बीच नाली, हाँ ऐसे इस तरह से, कि एक नाली में कितना लगता है खाद? लगभग 20-25 किलो। एक नाली में 20-25 किलो खाद लग जाता है। तो ऐसे मान के चलिए 10 नाली हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा, हाँ, बजट आ जाएगा। हाँ, बहुत पर नाली 4000-5000 खर्च आ जाएगा। अच्छा, तो देख सकते हैं मतलब तरबूजा को उगाने में कोई आसानी का काम नहीं है। जो लोग बोल देता है कि तरबूजा गंगा किनारे बसता है, पानी होता है तो मतलब हो जाता है, लेकिन तरबूजा का खेती करना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते होंगे। तो अगला जो आदमी मान के चलिए करना चाहता है तरबूजा की खेती, लोग मान के चलिए कि हाँ चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? तरबूजा की खेती करना चाहिए इंसान को कि नहीं करना चाहिए? करने के लिए हर काम करना चाहिए, चाहे कितना डिफिकल्ट हो। हाँ, लेकिन हो सक्षम वही काम करना चाहिए। अच्छा, तो तरबूजा बालू क्षेत्र में होता है कि ऐसे नॉर्मल जो मिट्टी होती है पर भी हो जाएगा, लेकिन बालू क्षेत्र में कारगर होता है ज़्यादा, नॉर्मल जगह पर थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, तरबूजा इसमें बालू वाला क्षेत्र में ज़्यादा बड़ा फल होगा और नॉर्मल मिट्टी में कम। नॉर्मल मिट्टी में ज़्यादा सक्सेस नहीं करेगा, लेकिन बालू वाला में सक्सेस हो जाता है। अच्छा, बालू वाला में सक्सेस हो जाएगा। हाँ, खुला हुआ रहता है उसको तो अंदर से। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे इतना तल्ले नीचे हम लोग खाद मटेरियल दिए हुए हैं। अच्छा। पानी का सोआ पर से देख रहे हैं, पानी गंगा जी का, वो हिसाब से हम लोग सोआ पर दिए हुए हैं खाद मटेरियल, तो गंगा जी का पानी अंदर से मिल रहा है। अच्छा, अंदर से मिल रहा है गंगा जी। हाँ। अच्छा, कितना फुट अंदर डालते हैं बीज को?
बीज को हाँ। बीज जब कोड़ के बोना पड़ता है ना, हाँ। तो हम लोग इतना तल्ले कोड़ देते हैं, हाँ। बो देते हैं। अब बो देते हैं तो धीरे धीरे उसका सोर जो है अंदर चले जाता है, कपार भर नीचे। अच्छा, इतना सोर नीचे चल जाता है। खाद मटेरियल खोजते खोजते हुआ पहुंच जाता है, तब तो इतना हरियर है, इतना पक्कल बालू पर। हाँ 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 नहीं तो वो सूख ना जाएगा। हाँ, ऊपर पेड़ रहेगा तो सूख जाएगा। हाँ। ये आम तरह का पेड़ नहीं है, जैसे हम लोग सब्जी का कोई लगाते हैं, जैसे खीरा हो गया और जैसे आप तोरी हो गया या फिर कोई और सब्जी तो छीट दिया, पानी नहीं पटाया, हो गया। मगर उसका जड़ ऊपर रहता है, लेकिन जब इसका जड़ देखा जाए तो जड़ बहुत नीचे जाता है। हाँ, इतना कम से कम तल में रहता अच्छा, मतलब मान के चलिए 4-5 फीट नीचे इसका जड़ रहता है। जड़ रहता है, तभी इतना पक्कल वालू पर गोर जड़ रहा है। ये देखिए हरियर है। हाँ वही ना, मतलब तरबूजा का खेती करना मतलब तरबूजा का हम पहले बार देख रहे हैं। जैसे एक बड़ का पेड़ कहा गया है, चाहे बरगद का पेड़, जितना ऊपर रहता है लंबा उतना ही नीचे रहता है। सेम इसका ऊपर तो कम रहता है, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा। इसका सोर सब नीचे खाद मटेरियल पर बुलाया जाता है। जैसे कद्दू का पेड़ होता है तो कद्दू का जड़ ऊपर तक ही सीमित रहता है, लेकिन इसका जड़ जो देखा जाए, इसे आप दिखा सकते हैं नज़दीक से भी, इसका जड़ बहुत अंदर तक जाता है। जैसे आप ये छोटा पौधा आपको दिख रहा होगा, ये अभी छोटा पौधा दिख रहा होगा, लेकिन जब इसका जड़ के अंदर जाइएगा तो जड़ कम से कम 4 से 5 फीट नीचे, वहाँ से इसका हाँ, मिल रहा है। 4 से 5 फीट नीचे इसका जड़ रहता है। इसलिए आपको इतना हरा तरबूज का पेड़ दिखने को मिलेगा। न तो ये बालू वाला इलाका में होना असंभव है, क्योंकि जब इसका जड़ ही ऊपर ही रहेगा तो फिर खाद पानी जो भी होता है वो इसका सुआ नहीं मिल पाएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। इससे खट्टा बिछने के बाद क्या होता है? खट्टा बिछने के बाद इसको बिछौना के तरह ये बिछ गया, उसी पर फलता है, जो ये फल पौधा को बचाया जाता है पौधा से। अच्छा, मतलब अंदर मिट्टी फल पर न लगे, इसलिए ऊपर से एक खर बिछाया जाता है ताकि फल बढ़िया से सेफ रखे। हाँ, सेफ रखे। वैसे इसी जैसे हम लोग के हाथ है नु, हाँ। हाथ है तो जब बस धा करके चढ़ने में बनेगा, उसी तरह ये इसका सोर धा के हाथ है, सोर है, वही धा के चढ़ेगा, भागेगा आगे में है। अच्छा, इसलिए मतलब खट्टा बिछाया जाता है। देख सोरवा जो है ना, हाँ सोझा जाएगा ऐसे। ये सब सोझा जाएगा। इसी में जहाँ पर ये फल गिरा, जहाँ के तहाँ रह गया, क्या जहाँ के तहाँ रह गया, फल बढ़ते गया, हुए पर ही पक गया। फल छूछा नहीं करना पड़ता है, तैयार होता है तो अपने समझ में आ जाता है कि पक गया है। अच्छा, फल छूछा बीच में नहीं करना पड़ता है। ना। अच्छा, फल जब मतलब बड़ा हो जाता है उस समय भी पानी की आवश्यकता होती है। हाँ, पानी तो पटाना होगा, इसलिए कि उसको ताकत मिलता है। पानी के अलावा और क्या क्या खाद देते हैं? जो यूरिया होता है, यूरिया देते हैं, यूरिया, डाई, कैल्शियम, ये सब मिला के तीनों का, चारों का, सल्फेट भी देते हैं। अच्छा, जितना एक नॉर्मल खेती करने में खाद बीज जो भी लगता है, यूरिया, डाई, पोटास, सल्फेट, उस तरह से इसमें भी देना होता है। हाँ, टोटली मिलाकर एक बार लगता है, इसमें बार लगता है। हाँ, उसमें एक बार लगता है, इसमें बार लगता है। हाँ, तुरंत दिखाई दिया कि हमारे खेत में प्रोटीन की कमी है तो नाइट्रोजन मारिए जल्दी। तो यूरिया मारिए, नाइट्रोजन मारिएगा तब ना प्रोटीन आएगा। तो यूरिया मारिएगा तो प्रोटीन आएगा। बस इसमें बार देना पड़ेगा। जब देखिए कि हमारा फल बड़ा हो गया, सोच रहे हैं कि इसको जल्दी खिलाना है तो प्रोटीन चाहिए, तो यूरिया का रोल सबसे बड़ा है। अच्छा, यूरिया का रोल सबसे बड़ा है। तो आप इन किसान मजदूर से सुने कि किस तरह से ये अपनी मेहनत और लगन से इस तरबूज की खेती करते हैं।